मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो डेली की तरह सुबह जल्दी उठे, नहा के रेडी हुए और चले पूजा करने की ओर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर अभी तक आपने मेरे नवरात्र के बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 गो एंड चेक आउट माय वीडियोस। ज़रूर जाइए, ज़रूर देखिए। तो देखते देखते नवरात्र का 9th डे भी आ ही गया। नवरात्र का 9th डे, जिसे हम नवमी के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन माता दुर्गा के 9वें रूप की पूजा की जाती है। आज के दिन ही कन्या पूजन भी की जाती है। माता के रूप में 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। इस साल हमारे घर कन्या पूजन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने वो वीडियोस नहीं डाले। नवरात्र के 9वें दिन माता दुर्गा के सिद्धि यात्री रूप की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि जो कोई भी माता की पूजा अर्चना पूरे मन और श्रद्धा से करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता की अनुकंपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था और उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से जाना गया। आपको ये सब बातें पता थी या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अच्छे से पूजा हो गई है ख़त्म। उसके बाद किया घर के कामों को और फिर सोचा कि चला जाए कहीं घूमने के लिए, क्योंकि आज नवमी था तो आज लास्ट मेला था। तो हमने सोचा ना अपने एरिया के अलावा दूसरे एरिया के भी पंडालों को देखने चला जाए, क्योंकि आज नवमी था, लास्ट मेला भी था, तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली थी। तो रात में तो जाने का सोच नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि दिन में ही चला जाए। तो मैं और मेरा भाई निकल पड़े हैं। हमने हमारे एरिया के पंडाल को तो देख लिया था और वहाँ के दर्शन भी कर लिए थे। तो हमने सोचा कि नेक्स्ट दूसरे जगह चला जाए। तो पहला पड़ा छाता चौक, जहाँ पे बहुत ही सुंदर पंडाल बना हुआ था और इसकी शुरुआत यहाँ से ही हो चुकी थी। आप देख सकते हैं गेट बना हुआ है और यहाँ से पूरे मार्केट्स को अच्छे से सजाया गया था, क्योंकि अभी दिन था तो लाइट नहीं जल रहा था, लेकिन रात में जब ये लाइट जलता तो और भी सुंदर लगता। तो हम पहुँच गए हैं पंडाल में। गाड़ी को पार्क करने के बाद हम आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। क्योंकि हम दिन में ही घूम रहे थे तो भीड़ तो उतनी थी नहीं। हमने माता के दर्शन बहुत अच्छे से किए और यहाँ का पंडाल छोटे से ही जगह में बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था। आप देख सकते हैं ऊपर बारी बारी से सारे भगवानों को स्थापित किया गया था और नीचे में एक अलग से दुर्गा जी बनाया गया था, ताकि लोग को ऊपर ना चढ़ना पड़े और वो नीचे ही माँ की पूजा कर ले। जितनी अच्छी से माता की मूर्ति को सजाया गया था उतने ही अच्छे से उनके दरबार को भी सजाया गया था। तो यहाँ से निकलने के बाद हम चलते हैं दूसरे जगह की ओर। जैसे जैसे शाम हो रही थी भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। अभी दिन में निकले थे तो उतनी भीड़ नहीं थी, बट अब देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अब हम पहुंच चुके हैं कलमबाग चौक पे, जहाँ पे माता का पंडाल बना था और ये रही माता। यहाँ पे रुकने के लिए जगह नहीं था, इसलिए हमने जल्दी से दर्शन किए और निकल गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज अघोरिया बाज़ार था, जो कि कलमबाग चौक से आगे पड़ता है। यहाँ पे भी माता का भव्य दरबार सजाया गया था। तो हम ट्रैफिक से बचने के लिए गली गली से निकल पड़े और फिर फाइनली मेन रोड पे आ चुके हैं। और यहाँ से अघोरिया बाज़ार बस 2 मिनट का रास्ता था। देख सकते हैं आप, यहाँ पे पंडाल दिख रहा होगा आप लोगों को। अघोरिया बाज़ार सुनते ही ट्रैफिक याद आ जाता है, क्योंकि जब मैं यहाँ से कॉलेज जाती थी तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहीं पे लगता था। और ये पंडाल माता का मेन चौराहे पे ही बनाया गया था, इस वजह से भी आज कुछ ज़्यादा ट्रैफिक लगने वाला था। तो ट्रैफिक से बचते बचाते हम पहुंच चुके हैं पंडाल के पास। यहाँ से पंडाल की शुरुआत हो रही थी और अंदर जाने पर माता के दर्शन करने पड़ेंगे। तो हमने गाड़ी को किया पार्क और निकल पड़े पैदल दर्शन के लिए। तो चलिए आपको भी कराते हैं यहाँ के माता के दर्शन। पंडाल को काफ़ी दूर से ही बनाया गया था ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, और कुछ दूर चलने के बाद माता के
मूर्ति को स्थापित किया गया था, जो कि मेन चौराहे पर पड़ता है। तो आइए आप भी मेरे साथ माता के दर्शन करिए। बाकी जगहों के जैसे ही यहाँ के मूर्ति और पंडाल को भी काफ़ी अच्छा सजाया गया था। अब दर्शन तो हो गए, उसके बाद हमने सोचा क्यों ना कुछ फ़ोटोज़ ले लिया जाए। तो फ़ोटोज़ के साथ साथ वीडियोज़ भी बनाए और फिर निकले घर की ओर। यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज़ बिक रहे थे और बैलून्स और तरह तरह के फूड आइटम्स के स्टॉल्स भी थे। आरडीएस कॉलेज के पास का मंदिर था। हमने सोचा क्यों ना घर जाने से पहले यहाँ के पंडाल को भी देखा जाए और दर्शन किए जाएं। बट ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होने के कारण हम वहाँ से यू टर्न लेते हुए घर की ओर निकल पड़े, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि अगर उसमें फंसते तो सुबह हो जाती। तो हम घर की ओर निकल पड़े। अब देखते ही देखते शाम भी हो चुकी हुई थी, तो सारे मार्केट जो है जगमगा रहे थे लाइट से। चारों तरफ लाइट एंड साउंड ही सुनाई दे रहे थे और दिखाई दे रहे थे। और तीसरी चीज़ भीड़ दिखाई दे रही थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या ही कहना। हम कैसे भी बचते बचाते घर की ओर निकल रहे थे ताकि ट्रैफिक में ना फंसे। घूमने के लिए तो और भी जगह थे, लेकिन हम ट्रैफिक के कारण घर वापस जा रहे थे, क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाते तो फिर क्या ही कहना। इसलिए मन को मारते हुए हम अपने घर की ओर जा रहे थे। फिर सोचा कि अपने एरिया के पंडाल को देखते हुए घर पे चले जाएंगे। तो ये वही जगह है जहाँ से हमने शुरू की थी, छाता चौक का पंडाल, जो कि एलएस कॉलेज के पास में पड़ता है। सारी जगहों के अलावे भी मुजफ्फरपुर में आपको एक से एक पंडाल देखने को मिलेंगे। आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर जाएं उनको एक्सप्लोर करने के लिए और माता के दर्शन भी ज़रूर करें। तो घूमने के बाद हम घर पहुंच चुके थे। उसके बाद मैंने और मम्मी ने सोचा कि हम मार्केट चले और कुछ खाने पीने का सामान लेके आए, साथ ही कुछ सब्जियां भी खरीद लिया जाए, क्योंकि 9 डेज़ के लंबे फास्ट के बाद कल मम्मी नमक वाला खाना खाएगी। तो हमने खाने पीने के साथ साथ सब्जियां भी खरीद ली थी। और फिर दिखा पानी पूरी का स्टॉल, तो पानी पूरी देखे और खाए ना, ऐसा हो नहीं सकता है। मम्मी को तो खाना नहीं था तो मैंने खाया और फिर हम निकल पड़े घर की ओर। और थोड़ी दूर चलने के बाद हम घर पहुंच चुके थे। तो आज था नवरात्र का लास्ट डे। मैंने तो बहुत इंजॉय किया, आप लोगों ने किया या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून, बाय।